नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे एक कहानी, कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स। यह कहानी कर्ली लॉक्स नामक एक लड़की के बारे में है। एक दिन वह अपने घर के निकट एक जंगल में गई। वहाँ एक कुटिया थी, उसमें 3 भालू रहते थे। चलिए अब पढ़ते हैं ये कहानी, कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स। Once there was a girl with curly hair. एक समय की बात है, घुंघराले बालों वाली एक लड़की थी। Her name was Curly Locks. उसका नाम कर्ली लॉक्स था। One day she went into the forest near her house. एक दिन वह अपने घर के समीप स्थित जंगल में गई। She saw a cottage. वहाँ उसने एक कुटिया देखी। Is anybody in? She asked. क्या कोई अंदर है? उसने पूछा। There was nobody. वहाँ कोई भी नहीं था। The bear family lived in the cottage. इस कुटिया में भालू का परिवार रहता था। They had gone for a walk. वे टहलने के लिए बाहर गए हुए थे। Curly Locks went in. Curly Locks अंदर गई। She wanted to see who lived there. वह यह जानना चाहती थी कि वहाँ कौन रहता है। She saw 3 bowls of porridge on the table. वहाँ उसने मेज पर रखे दलिया से भरे 3 कटोरे देखे। There was a big bowl for Papa Bear. सबसे बड़ा कटोरा पापा भालू के लिए था। A middle-sized bowl for Mama Bear. And a tiny little bowl for Baby Bear. मध्यम आकार वाला कटोरा मम्मी भालू के लिए तथा छोटा कटोरा नन्हे भालू के लिए था। कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री. कर्ली लॉक्स भूखी थी। शी एट द पोरिज फ्रॉम द बिग बाउल. उसने बड़े कटोरे से दलिया खाया। इट वॉज वेरी हॉट. वह बहुत ही गर्म था। शी एट फ्रॉम द मिडल साइज बाउल. उसने मध्यम आकार वाले कटोरे से भी दलिया चखा। वह बहुत ठंडा था। शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बाउल. उसने छोटे कटोरे का दलिया खाया। इट वॉज जस्ट राइट. यह बिल्कुल ठीक था। कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पोरिज. कर्ली लॉक्स सारा दलिया खा गई। देन शी वेंट टू द बेडरूम. उसके बाद वह शयन कक्ष में चली गई। There was a big bed for Papa Bear, a middle-sized bed for Mama Bear and a tiny little bed for Baby Bear. वहाँ पापा भालू के लिए बड़ा बिस्तर, मम्मी भालू के लिए मध्यम आकार का बिस्तर तथा छोटे भालू के लिए छोटा बिस्तर था। The big bed was very hard, the middle-sized bed was too soft. बड़ा बिस्तर काफ़ी कठोर था, मध्यम आकार वाला बिस्तर काफ़ी मुलायम था। बट द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट. किंतु छोटे आकार वाला बिस्तर बिल्कुल सही था। कर्ली लॉक्स फेल अस्लीप इन द टाइनी लिटिल बेड. कर्ली लॉक्स छोटे बिस्तर पर सो गई। द बियर फैमिली केम बैक. भालू का परिवार वापस आ गया। Somebody ate my porridge, shouted Papa Bear in his big gruff voice. किसी ने मेरा दलिया खाया है, पापा भालू ने ऊंची और कठोर आवाज में कहा। Somebody ate my porridge too, said Mama Bear. किसी ने मेरा दलिया भी खाया है, मम्मी भालू ने कहा। Somebody finished all my porridge, said Baby Bear in his tiny little voice. कोई मेरा सारा दलिया खा गया, नन्हे भालू ने अपनी धीमी आवाज में कहा। द बियर फैमिली वेंट टू द बेडरूम. भालू का परिवार शयन कक्ष में गया। Somebody slept in my bed, shouted Papa Bear in his big gruff voice. कोई मेरे बिस्तर पर सोया है, पापा भालू ने ऊंची तथा रूखी आवाज में चिल्लाया। Somebody slept in my bed too, said Mama Bear. मेरे भी बिस्तर पर कोई सोया है, मम्मी भालू बोली। Somebody is sleeping in my bed, said Baby Bear in his tiny little voice.
कोई मेरे बिस्तर पर सो रहा है, नन्हे भालू ने अपनी धीमी आवाज में कहा। कर्ली लॉक्स वॉक अप। कर्ली लॉक्स जग गई। शी सो द 3 बियर्स। उसने 3 भालुओं को देखा। शी जंप्ड डाउन एंड रैन आउट ऑफ द कॉटेज एज फास्ट एज शी कुड। वह कूदकर कुटिया से जितनी तेजी से हो सकता था भागी। बच्चों, तो ये थी आपकी कहानी कर्ली लॉक्स एंड द 3 बियर्स। अब हम करेंगे वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स। वंस यानी कि एक समय, गर्ल यानी कि लड़की, विथ यानी कि के साथ, हर नेम यानी कि उसका नाम, कर्ली हेयर यानी कि घुंघराले बाल, वन डे यानी कि एक दिन, वेंट यानी कि गया, शी यानी कि वह, फॉरेस्ट यानी कि जंगल, इनटू का अर्थ है में, नियर यानी कि के पास, सो यानी कि देखा, ये सी का भूतकाल है, हाउस का अर्थ है घर, कॉटेज यानी कि कुटिया, इन यानी कि में, एनीबडी यानी कि कोई भी, नोबडी यानी कि कोई नहीं, बियर यानी कि भालू, फैमिली यानी कि परिवार, आस्क्ड यानी कि पूछा, लिव्ड यानी कि रहते थे, गॉन यानी कि गए थे, थे यानी कि वे, फॉर अ वॉक यानी कि टहलने के लिए, टू सी यानी कि देखना, हु यानी कि कौन या जो, वांटेड यानी कि चाहता था, बाउल्स यानी कि कटोरे, पोरिज यानी कि दलिया, बिग यानी कि बड़ा, ऑन द टेबल यानी कि मेज पर, मिडल यानी कि मध्य, टाइनी यानी कि छोटा, देयर यानी कि वहाँ, हंग्री यानी कि भूखा, बेबी यानी कि बच्चा, फ्रॉम यानी कि से, एट यानी कि खाया, टू कोल्ड यानी कि बहुत ठंडा, राइट यानी कि सही, जस्ट यानी कि केवल, बेडरूम यानी कि शयन कक्ष, धैन यानी कि तब, एट अप यानी कि खा लिया, साइज यानी कि नाप, लिटल यानी कि थोड़ा, बेड यानी कि बिस्तर, फॉर यानी कि के लिए, वेरी हार्ड यानी कि बहुत कठोर, टू सॉफ्ट यानी कि बहुत मुलायम, बट यानी कि लेकिन, फेल यानी कि गिरा, कैम बैक यानी कि वापस आए, अस्लीप यानी कि निंद्रा मग्न, माई यानी कि मेरा, ग्रफ वॉइस यानी कि कर्कश आवाज, टू यानी कि भी, फिनिश्ड यानी कि खत्म किया, स्लीपिंग यानी कि सो रहा है, स्लेप्ट यानी कि सोया, शाउटेड यानी कि चिल्लाया, वॉकअप यानी कि जागा, रैन आउट यानी कि भाग गया, एज फास्ट एज यानी कि जितना तेज उतना, जंप्ड डाउन यानी कि नीचे कूदा, कुड यानी कि सकता था। तो बच्चों, ये हमने वर्ड मीनिंग्स किए। अब हम करेंगे टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस एंड क्वेश्चन आंसर। टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस। लेट्स रीड। माई सिस्टर्स हेयर इज सॉफ्ट एंड कर्ली। मेरी बहन के बाल मुलायम और घुंघराले हैं। When I am hungry, I eat a lot. जब मैं भूखी होती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। Reading is fun. Question first. Who lived in the cottage in the forest? जंगल में कुटिया में कौन रहता था? आंसर है A bear family lived in the cottage in the forest. जंगल में कुटिया में भालू का परिवार रहता था। Question 2. What did Curlylocks see on the table? कर्लीलॉक्स ने मेज पर क्या देखा? आंसर है Curlylocks saw 3 bowls of porridge on the table. कर्लीलॉक्स ने मेज पर दलिये के 3 कटोरे देखे। Question 3. Why did she eat up all the porridge from baby bear's bowl? उसने नन्हे भालू के कटोरे का सारा दलिया क्यों खाया? आंसर है शी एट ऑल द पोरिज फ्रॉम बेबी बियर्स बाउल एज इट वॉज जस्ट राइट फॉर हर टू ईट। उसने नन्हे भालू के कटोरे से सारा दलिया खा लिया क्योंकि वो उसके खाने के लिए सही था। हुज बेड डिड कर्लीलॉक्स स्लीप इन एंड वाई? कर्लीलॉक्स किसके बिस्तर पर सोई और क्यों?
आंसर है कर्ली लॉक्स स्लेप्ट इन द बेबी बियर्स बेड बिकॉज द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट फॉर हर टू स्लीप। कर्ली लॉक्स नन्हे भालू के बिस्तर पर सोई क्योंकि छोटा बेड उसके लिए सोने के लिए सही था। अब है लेट्स टॉक। क्वेश्चन फर्स्ट, हैव यू एवर सीन अ फॉरेस्ट, व्हाई डिड यू सी देयर? क्या तुमने कभी जंगल देखा है? वहाँ तुमने कौन कौन सी चीजें देखी है? आंसर है येस आई हैव सीन अ फॉरेस्ट, आई सो अ नंबर ऑफ ट्रीज देयर। हाँ, मैंने जंगल देखा है, मैंने वहाँ कई पेड़ देखे हैं। क्वेश्चन 2, देयर इज अ प्लेट ऑफ स्वीट्स लाइंग ऑन द टेबल, यू वांट टू ईट सम स्वीट्स, व्हाट विल यू डू? मेज पर मिठाइयों से भरी एक प्लेट रखी है, तुम कुछ मिठाइयाँ खाना चाहते हो, तुम क्या करोगे? Question 2, first of all, I will ask my elder to take a sweet or ask my mother to serve one sweet to me. सबसे पहले मैं अपने बड़ों को मिठाई लेने के लिए कहूँगी या फिर मेरी माँ को एक मिठाई मुझे देने के लिए कहूँगी। Question 3, name a few things that you eat from a bowl. What do you call a bowl in your language? कटोरे में रखकर तुम कौन कौन सी चीजें खा सकते हो? कटोरे को अपनी भाषा में तुम क्या कहते हो? आंसर है वी ईट राइस, पोरिज एंड सूप फ्रॉम अ बाउल। अ बाउल इज कॉल्ड अ कटोरा इन हिंदी। हम चावल, दलिया और सूप कटोरे में खा सकते हैं। हिंदी में बाउल को कटोरा कहा जाता है। लेट्स एक्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, प्रिटेंड दैट यू आर कर्ली लॉक्स। अभिनय करो कि तुम कर्ली लॉक्स हो। टेल योर फ्रेंड्स व्हाट हैपेंड टू यू व्हेन यू वेंट इनटू द बियर्स कॉटेज। अपने मित्रों को बताओ कि जब तुम भालुओं की कुटिया में गए तो क्या हुआ। यू कैन से द स्टोरी फर्स्ट इन योर ओन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। इस कहानी को तुम पहले अपनी भाषा में तथा बाद में अंग्रेजी में सुनाओ। बिगिन लाइक दिस, आई एम कर्ली लॉक्स। कहानी ऐसे आरंभ करो कि मैं कर्ली लॉक्स हूँ। आई हैव कर्ली हेयर। मेरे बाल घुंघराले हैं। वन डे आई, एक दिन में। बच्चों, ये स्टोरी आपको अपने तरीके से बनानी है। लेट्स राइट द वर्ड कर्ली एंड हंग्री टेल अस अबाउट कर्ली लॉक्स। घुंघराले तथा भूखा शब्द हमें कर्ली लॉक्स के बारे में बताते हैं। कैन यू फाइंड सम मोर वर्ड्स विच डिस्क्राइब द बियर? क्या तुम भालू का वर्णन करने वाले कुछ शब्दों को ढूंढ सकते हो? नाउ फ्रॉम देम इनटू सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। इसके बाद इन शब्दों के वाक्य बनाओ। पहला है बिग, माई हाउस इज वेरी बिग। मेरा घर बहुत बड़ा है। स्ट्रॉन्ग, ही हैज स्ट्रॉन्ग टीथ। उसके दांत मजबूत है। फैट, सुरेश इज वेरी फैट बॉय। सुरेश बहुत मोटा लड़का है। लेजी, रीटा इज अ वेरी लेजी गर्ल। रीटा बहुत आलसी लड़की है। ब्लैक, आई लाइक माई ब्लैक शर्ट। मुझे मेरी काली शर्ट पसंद है। हेरी, द बियर इज वेरी हेरी। ये भालू के बहुत बाल है। हैवी, द बैग इज हैवी। ये बैग भारी है। नॉटी, ही इज वेरी नॉटी बॉय। ये बहुत शरारती लड़का है। मूडी, माई ब्रदर इज वेरी मूडी। मेरा भाई बहुत उदासीन है। ग्रफ वॉइस, दिस मैन हैज गॉट ग्रफ वॉइस। क्वेश्चन 4, राइट 5 लाइन्स ऑन माई फैमिली। माई फैमिली के बारे में 5 वाक्य लिखो। वी आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। माई फादर इज एन इंजीनियर। मेरे पापा इंजीनियर है। माई मदर इज अ टीचर। मेरी माँ शिक्षिका है। माई ब्रदर इज प्ले विथ मी। मेरा भाई मेरे साथ खेलता है। माई फैमिली इज वेरी नाइस। मेरा परिवार बहुत अच्छा है। लेट्स लिसन एंड एंजॉय। अ सेलर वेंट टू सी to see what he could see. But all that he could see was the bottom of the deep blue sea. Question first, make sentences with see and see, tell and tells. बच्चों, आपको ये वर्ड्स दिए हैं सी, टेल, उसके वाक्य बनाने हैं।
पहला है सी, द शिप इज सेलिंग इन द सी। जहाज दरिये में जल यात्रा कर रहा है। सी, आई कैन नॉट सी द बॉल क्लियरली। मैं सही से गेंद नहीं देख रही हूँ। टेल, इट्स टेल इज वेरी लॉन्ग। इसकी पूंछ बहुत लंबी है। टेल, माई फादर टोल्ड मी द इंटरेस्टिंग टेल ऑफ अ फेरी। मेरे पापा मुझे परी कथा सुनाते थे। आपको आपकी बुक में एक पिक्चर दिखाई रहा होगा, उसके ऊपर से ये ब्लैंक दी गई है। क्वेश्चन 3, राइट अबाउट ऑल द थिंग्स केप्ट इन द रॉन्ग प्लेसेस। कुछ चीज़ों के बारे में लिखो जो गलत जगह पर है। अ बॉल ऑन पापा बियर्स प्लेट। पापा बियर की प्लेट में बॉल है। अ फ्लावर ऑन ममा बियर्स प्लेट। ममा बियर की प्लेट में फूल है। अ प्लांट अंडर बेबी बियर्स प्लेट। बेबी बियर की प्लेट के नीचे पौधा है। क्वेश्चन 4, व्हाट एल्स डू यू सी इन द पिक्चर। आपने दूसरा क्या चित्र में देखा। आई सी अ राउंड टेबल विथ 3 चेयर्स। मैंने गोल मेज 3 कुर्सियों के साथ देखा। आई ऑल्सो सी अ ग्लास, अ जग, अ शू, अ कैट एंड रैट। मैंने ग्लास, जग, जूता, बिल्ली और चूहा देखा। बच्चों, ये हमने कहानी पढ़ी कर्ली लॉक्स एंड द 3 बियर्स। इसके वर्ड मीनिंग्स किए और एक्सरसाइज भी की। वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई है CBSE NCERT क्लास 2 हिंदी में। दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल KMP एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय फ्रेंड्स।